मंच पर आसीन डिग्निटरीज, आज देश के कोने कोने से आए हुए पंच और सरपंच, गोवा सरकार द्वारा सपोर्टेड एक ये अद्भुत कार्यक्रम, मैं सबसे पहले श्री राहुल करट जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस त्रिवेणी के दर्शन कराए। त्रिवेणी से मेरा मतलब है गोवा सरकार, असेंबली ऑफ गोवा और साथ में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तीनों ने मिलकर एक इस अद्भुत कार्यक्रम को जन्म दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां आज देश के कोने कोने से आए हुए पंच और सरपंच अपनी बातें रख रहे हैं। ये वास्तव में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपने अनुभवों को आपसे साझा कर सकता हूं और ये कह सकता हूं कि जहां हमारे जो मंच पर बैठे हुए सरपंचों ने अपने अनुभव बताए, ये बताया कि उन्होंने किस तरीके से रोड्स बनाए, तालाब बनाए, सैनिटेशन का काम किया, उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रोजगार। खादी कमीशन में वो क्षमता है कि गांव के हर व्यक्ति को अपनी स्कीम से रोजगार से जोड़ सकती है। मैं कहना चाहूँगा, महात्मा गांधी जी का जो सपना था वो ये था कि गांव को समृद्ध करना। गांव को समृद्ध करने के लिए जो आज हमारे सरपंचों ने अपनी बातें कहीं, वो बहुत ज़रूरी है, उनका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उस गांव में रोज़गार नहीं क्रिएट करते हैं तो उस गांव का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट से अधूरा रह जाएगा। खादी कमीशन इसी काम को कर रहा है। खादी कमीशन की ऐसी सैकड़ों स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से हम गांव के हर व्यक्ति को रोज़गार देने की क्षमता रखते हैं। और आज मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि जो गांधी जी का सपना था गांव समृद्ध हो, उस सपने को माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी मेहनत के साथ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और खादी कमीशन को ये सौभाग्य प्राप्त है कि उन्होंने हमेशा हमें गाइडेंस दी, हमें बताया कि किस तरीके से आप गाँव में रोज़गार क्रिएट करके उन गाँव के लोगों को उनके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी सी स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा। चरखा लूम्स चलाना, तो ये खादी का हमारा एक बेसिक कोर फील्ड है। स्पिनिंग वीविंग से हम रोज़गार तो क्रिएट करते ही हैं, लेकिन विलेज इंडस्ट्री खादी कमीशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। खादी को अभी तक लोग सिर्फ कपड़े से जाना करते थे, लेकिन हकीकत यह है खादी सिर्फ कपड़ा ही नहीं है, उसके अलावा विलेज इंडस्ट्री उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां लोगों को रोज़गार दिए जा सकने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है। कुम्हार सशक्तिकरण योजना खादी कमीशन की एक फ्लैगशिप स्कीम है। और मुझे याद है देश के अंदर लगभग 60 लाख ऐसे परिवार हैं जो कुम्हारों के परिवार हैं, जो कुम्हारी का काम करते हैं। ये परिवार धीरे धीरे जो मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट है उससे हटते चले जा रहे थे। उसका कारण था कि जो कुम्हारों का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो काम है, वो इतना मेहनत का काम है कि इसमें अब आज के समय में कोई इसमें जुड़ना नहीं चाहता। खादी कमीशन ने इस योजना को जन्म दिया और मुझे बताने में बड़ा फ़ख्र है
ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि एक ऐसी स्कीम बनाई जाए जिसके माध्यम से हम इन कुम्हार परिवारों को देश के डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में ला सकें। इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स का निर्माण किया गया। ट्रेनिंग के बाद कुम्हारों को इन मशीनों को दिया गया। इनके प्रोडक्ट्स को एक प्रॉपर मार्केट मिले। रेलवेज के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, जिसके माध्यम से लगभग 500 रेलवे स्टेशंस पर आज कुल्हड़ और मिट्टी के बर्तनों को कंपलसरी कर दिया गया। और उसके बाद इस योजना ने एक नया रूप ले लिया। आज लगभग 1 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़कर केवीआईसी ने उनको उनके पैरों पर खड़ा किया है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने जब इसकी स्टडी की तो हमें बताया गया जो एक कुम्हार एक महीने में 2500 से 3000 की इनकम करता था, वो आज लगभग 9000 रुपये महीने की इनकम करने लगा है। एक कुम्हार जो लगभग 100 कुल्हड़ रोज बनाता था, वो आज लगभग 800 से 900 कुल्हड़ उस मशीन के ऊपर बनाने लगा है, और जीरो ड्रेजरी। तो मैं चाहूँगा कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर कुम्हार के परिवार ना होते हों, खादी कमीशन से वो जोड़े जा सकते हैं। इसी तरीके से हनी मिशन, मुझे याद है गोवा सरकार इस पे बहुत एक्टिव है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी कई बार इस बारे में मुलाकात हुई है, और वो खुद चाहते हैं कि गोवा के अंदर इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया जाए। और आज खादी कमीशन इन सारी स्कीम्स को बड़े जोर शोर से इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। हनी मिशन एक ऐसी स्कीम है जहां खादी कमीशन किसानों को, अनएम्प्लॉयड यूथ को, आदिवासियों को ट्रेंड करके बी बॉक्सेस देता है। और उन बी बॉक्सेस से सिर्फ हनी ही नहीं बनता, उसके साथ साथ उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, वैक्स है, पोलन है, वो हनी से भी कहीं ज़्यादा कीमती होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी उसकी जो खासियत है वो क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक मधुमक्खी का बी बॉक्स किसी खेत में रखा जाता है तो 2.5 किलोमीटर के रेडियस में जो मधुमक्खी क्रॉस पॉलिनेशन करती है, उससे जो हमारे किसानों की जो उपज है लगभग 25 से 30% ज़्यादा हो जाती है। इस स्कीम के माध्यम से केवीआईसी ने लगभग 1,55,000 बी बॉक्सेस पूरे देश में बांटे हैं। और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि लगभग 14,000 टन हनी का प्रोडक्शन सिर्फ इन्हीं बी बॉक्सेस के द्वारा हुआ है। इसके साथ साथ लेदर आर्टिजन, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर लेदर आर्टिजन्स ना हो, जिन्हें बड़े हीन भाषा से बुलाया जाता है। खादी कमीशन ने उस योजना का नाम रखा है चर्म चिकित्सक। हम उन लेदर आर्टिजन्स को, आपने जो देखा होगा, सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं, धूप हो, पानी हो, और जूतों पे पॉलिश करते हैं या जूतों को रिपेयर करते हैं, उन्हें हम आज चर्म चिकित्सक कहते हैं। और वो उनकी छोटी सी यूनिट जूते चप्पलों का ब्यूटी पार्लर कहलाने लगा है। एक सम्मान की बात है। तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर ऐसे व्यक्ति ना मौजूद हों। मैं आज आप सबको आह्वान करता हूं कि खादी कमीशन से जुड़िए। आपने जहां इतना सुंदर काम किया है, वहाँ अगर आप रोजगारों को भी क्रिएट करने का काम करेंगे तो वो गांव वास्तव में एक आइडियल गांव बन जाएगा। खादी कमीशन ने पिछले 7 सालों में एक ऐसी योजना बनाई कि हम किस तरीके से गांव को खादी गांव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रयास बहुत मुश्किल था, जैसा कि यहाँ हमारे पहले भी स्पीकर्स ने कहा। जब आप कोई प्रयास करते हैं तो वास्तव में उसमें तकलीफ़ें आती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी आपको देना चाहूँगा। उदयपुर के पास करीब 90 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है निचला मंडवा। वो निचला मंडवा गांव आदिवासी गांव है, जहाँ सिवाय पत्थर के आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अर्जुन लाल मीणा जी ने मुझसे कहा कि क्या हम इस आदिवासी क्षेत्र में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं
जो हमारे इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल जाए। मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में अगरबत्ती जो शायद हर घर में जलती, हर मंदिर में जलती, हर मस्जिद में जलती है, इस देश में उसका इंपोर्ट चाइना और ताइवान से हो रहा था। 2011 में हमारा जो इंपोर्ट था वो 1% से कम हुआ करता था, वो जो 2019 में 92% पहुंच गया। ये 92% पहुंचने के बाद लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जो अगरबत्ती घर घर में बना करती थी वो अब चाइना और ताइवान से आने लगी। अगरबत्ती का जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है वो बैम्बू, बांस। निचला बंडवा में हम लोगों ने 4 अप्रैल को 5000 बैम्बू के पेड़ों को लगाया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको विजिट करें। उस डेजर्ट के इलाके में 5000 बैम्बू के पेड़ों को हमने आसाम से मंगा के लगाया है, जो आज मात्र 3 महीने के अंदर 3-3, 4-4 फीट के हो गए हैं। ये अगरबत्ती के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं बनेगा, आने वाले समय में गांव में रोजगार के नए आयाम क्रिएट करेगा। क्योंकि जो बांस है उसकी बहुत बड़ी क्वालिटीज़ हैं। बांस फर्नीचर में यूज़ होता है, पतंग उद्योग में यूज़ होता है, अगरबत्ती में यूज़ होता है और मकानों को बनाने में भी यूज़ होता है। तो ये योजना KVIC ने इसलिए बनाई कि वहाँ के लोगों को आने वाले समय में रोज़गार मिलेगा। इसी तरीके से 2 महीने के पीरियड में KVIC ने लगभग 31,000 बैम्बू के पेड़ पूरे देश के कोने कोने में लगाए और उनमें सबसे जो डिफ़िकल्ट था वो था लेह लद्दाख का इलाका, जहाँ पर ये कहा जाता था कि बैम्बू का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ये योजनाएं जो KVIC चला रहा है, मैं चाहूँगा कि आप सब उससे जुड़ें। और एक अंत में मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ ये है कि 1 साल पहले KVIC ने गोबर से बने हुए पेंट का इजाद किया है, जिसे 12 जनवरी को इसी साल लॉन्च किया गया। ये जयपुर में ही हमारी एक यूनिट बना रही है। ये प्राकृतिक पेंट, जिसका नाम प्राकृतिक पेंट रखा गया है जी, ये गांव में रोजगार क्रिएट करने का एक सबसे बड़ा साधन बनकर तैयार हो रहा है जी। पिछले 7-8 महीनों के अंदर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का सेल हो चुका है। लगभग 800 लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मैं चाहता हूं कि अगर गांव में इस तरीके के छोटे छोटे से यूनिट्स लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो हमारे ग्रामीण भाई हैं जिनके पास जानवर हैं उन्हें भी एक एडिशनल इनकम का साधन मिलेगा। 5 रुपए केजी से KVIC आज गोबर को खरीद रहा है। कभी किसी किसान ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि 5 रुपए केजी उसका गोबर भी बिकेगा, लेकिन आज वो बिक रहा है। इस तरीके से इन छोटे छोटे प्लांट्स को भी लगाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो KVIC की एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसके माध्यम से भी इन यूनिट्स को लगाया जा सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे सरपंच भाई और बहन यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इतना सुंदर काम किया है अपने इलाकों में, KVIC से जुड़ें। मैं उन्हें एश्योर करता हूँ कि जहाँ उन्होंने इतना सुंदर काम किया है उसमें 2 कदम अगर KVIC भी उनके साथ चलेगा तो गांव वास्तव में समृद्ध हो जाएगा। हाँ, ये सच है, किसी की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है, जैसा कि हमारी महिला सरपंच यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा था। लेकिन अगर आप ठान लें कि हमें ये काम करना है तो फिर कोई मुश्किल नहीं रह जाती है और सब लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने लगते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने KVIC को ये प्लेटफॉर्म दिया और इसके माध्यम से हम बहुत सारे अपने पंच सरपंचों के साथ सीधी वार्तालाप कर सके, उनसे मिल सके। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम एक साथ मिलकर भी काम करने की योजना बनाएंगे। धन्यवाद।